नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यानी आपके अपने चैनल किसान भारती टीवी में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बतख पालन पे। बतख पालन भी तो काफ़ी आसान होता है। अक्सर बतख पालन भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में ज़्यादा किया जाता है, पर अब इसकी मांग भारत के अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बतख पालन में काफ़ी सरलता है और बतखों के अंडे और मांस में काफ़ी प्रोटीन होता है, जिसके कारण इसकी मांग दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। बतख पालन करना आसान इसलिए भी है, मुर्गी पालन के मुकाबले बतखों में काफ़ी कम मृत्यु दर होता है और बतखों में बीमारी रोधक क्षमता होती है, जिसके कारण बतख पालन करना काफ़ी आसान होता है। हमारे देश के युवा बतख पालन करके अपनी आमदनी में 2 गुना बढ़ोतरी कर सकते हैं और ये उनको रोजगार देगा, क्योंकि बतख पालन में मृत्यु दर कम होने के कारण सदमा यानी लॉस कम होता है, जिसके कारण हमारे युवा इससे काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप बतख पालन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा ये कार्यक्रम अंत तक ज़रूर देखिएगा। बत्तख पालन शुरू करने के लिए शांत जगह बेहतर होती है। अगर यह जगह किसी तालाब के पास हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बत्तखों को तालाब में तैरने के लिए जगह मिल जाती है। अगर बत्तख पालन की जगह पर तालाब नहीं है तो जरूरत के मुताबिक तालाब की खुदाई करा लेना जरूरी होता है। तालाब में बत्तखों के साथ मछली पालन भी किया जा सकता है। अगर तालाब की खुदाई नहीं करवाना चाहते हैं तो टीन शेड के चारों तरफ 2-3 फुट गहरी व चौड़ी लाइन बनवा लेनी चाहिए, जिसमें तैरकर बत्तखें अपना विकास कर सकती हैं। बत्तख पालन के लिए प्रति बत्तख 1.5 वर्ग फुट जमीन की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह 5000 बत्तखों के फार्म को शुरू करने के लिए 3750 वर्ग फुट के 2 टीन शेडों की आवश्यकता पड़ती है। इतनी ही बत्तखों के लिए करीब 13000 वर्ग फुट का तालाब होना जरूरी होता है। प्रजाति का चयन। बत्तख पालन के लिए सबसे अच्छी प्रजाति खाकी कैम्पवेल है, जो खाकी रंग की होती है। ये बत्तखें पहले साल में 300 अंडे देती हैं। 2-3 सालों में भी इनकी अंडा देने की कुव्वत अच्छी हो जाती है। तीसरे साल के बाद इन बत्तखों का इस्तेमाल मांस के लिए किया जाता है। इन बत्तखों की खासियत यह है कि ये बहुत शोर मचाने वाली होती हैं। शेड में किसी जंगली जानवर या चोर के घुसने पर शोर मचाकर ये मालिक का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं। इस प्रजाति की बत्तखों के अंडों का वजन 65 से 70 ग्राम तक होता है, जो मुर्गी के अंडों के वजन से 15 से 20 ग्राम ज्यादा है। बत्तखों के अंडे देने का समय तय होता है। यह सुबह 9 बजे तक अंडे देती हैं, जिससे इन्हें बेफिक्र होकर दाना चुगने के लिए छोड़ा जा सकता है। खाकी कैम्पवेल बत्तख की उम्र 3 से 4 साल तक होती है, जो 90 से 120 दिनों के बाद रोजाना 1 अंडा देती है। बत्तखों का आहार। बत्तखों के लिए प्रोटीन वाले दाने की जरूरत पड़ती है। चूजों को 22% तक पाच्य प्रोटीन देना जरूरी होता है। जब बत्तखें अंडे देने की हालत में पहुंच जाए तो उनका प्रोटीन घटाकर 18 से 20% कर देना चाहिए। बत्तखों के आहार पर मुर्गियों के मुकाबले 1 से 2% तक कम खर्च होता है। उन्हें नालों पोखरों में ले जाकर चराया जाता है, जिससे कुदरती रूप से वे घोंघे जैसे जलीय जंतुओं को खाकर अपनी खुराक पूरी करती हैं। बत्तखों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें अलग से आहार देना जरूरी होता है। वे रेशेदार आहार भी आसानी से पचा सकती हैं। बत्तखों को 20% अनाज वाले दाने, 40% प्रोटीन युक्त दाने जैसे सोया केक या सरसों की खली, 15% चावल का कना, 10% मछली का चूरा, 1% नमक व 1% खनिज लवण के साथ 13% चोकर दिया जाना मुनासिब होता है। हर बत्तख के फीडर में 100 से 150 ग्राम दाना डाल देना चाहिए। इलाज व देखभाल। बत्तखों में रोग का असर मुर्गियों के मुकाबले बहुत ही कम होता है। इनमें महज डक फ्लू का प्रकोप ही देखा गया है, जिससे इनको बुखार हो जाता है और ये मरने लगते हैं। बचाव के लिए जब चूजे महीने के हो जाएं, तो डक फ्लू वैक्सीन लगवाना जरूरी होता है। इसके अलावा इनके शेड की नियमित सफाई करते रहना चाहिए और 2-2 महीने के अंतराल पर शेड में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते रहना चाहिए। अगर आप बतख पालन के साथ साथ मछली पालन भी करना चाहते हैं तो ये आपके रोजगार को 2 गुना बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर आप बतख पालन के साथ मछली पालन करेंगे तो आपको मछलियों को देने वाले चारे में 70% तक कटौती कर सकते हैं, क्योंकि जो मुर्गियां बीट यानी कि जो मल करती हैं उसको खा के मछलियां अपने आप को पौष्टिक आहार देती हैं, और जिससे आपको दाना देने के लिए कमी करनी पड़ेगी, जिसके कारण आपको मुनाफा हो सकता है। बतख पालन के साथ साथ मछली पालन करना काफ़ी मुनाफा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप एक ही बाड़े में 2 तरीके की चीज़ें पैदा कर सकते हैं। आप ऊपरी लेयर में बतखों को पालें और नीचे गड्ढा खोद के जिसमें आप मछलियों को पाल सकते हैं। इससे कम जगह में आप अधिकतम मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। हमारा यही सलाह होगी कि आप बतख पालन खाली अकेले ना करें, साथ में उसके मछली पालन भी करें। लागत व लाभ।
कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया के वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक डॉक्टर लाल के अनुसार बत्तख पालन के प्रति चूजा 35 रुपए का खर्च आता है। इस तरह 5000 चूजों की लागत 1,75,000 रुपए आती है। टीन शेड बनवाने पर करीब 3 लाख रुपए व तालाब पर 50,000 रुपए की लागत आती है, जो सिर्फ एक बार ही लगती है। इस तरह 5,000 बत्तखों का फार्म शुरू करने में करीब 6 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है।